सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको एनपीसीआई मैपिंग की पूरी जानकारी दूंगी कि एनपीसीआई मैपिंग होता क्या है और आप स्वयं एनपीसीआई मैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने वाली संस्था है। जब हम बैंक अकाउंट और सरकारी लाभ सर्विसेज को जोड़ते हैं, जैसे पीएमएमवीवाई, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, एलपीजी सब्सिडी और डीबीटी स्कीम्स, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तब एनपीसीआई मैपिंग की जरूरत होती है। अब हम जानते हैं एनपीसीआई मैपिंग का मतलब। जब आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में सही तरीके से जुड़े हों तो उसे एनपीसीआई मैपिंग कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके खाते में सरकारी लाभ सीधे आधार के माध्यम से आए। अब हम जानते हैं कि एनपीसीआई मैपिंग क्यों जरूरी है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए, जैसे पीएमएमवीवाई, डीबीटी स्कीम्स में पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अगर बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। पेमेंट रिसीविंग में सुविधा, पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में आएगी, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है गलत अकाउंट लिंकिंग की समस्या से बचाव। अगर बैंक अकाउंट गलत तरीके से लिंक है तो पेमेंट रोक दिया जाता है। अब हम जानते हैं एनपीसीआई मैपिंग के लिए जरूरी चीजें। तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड, फिर है बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिर है मोबाइल नंबर। आप ध्यान दें, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आधार में रजिस्टर्ड है, यानी कि जो नंबर आपका आधार से लिंक है। अन्यथा ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपकी एनपीसीआई मैपिंग नहीं हो पाएगी। एनपीसीआई मैपिंग सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे बैंक खाते में पाने के लिए जरूरी है। सही आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं एनपीसीआई मैपिंग करने के तरीके। तो पहला हमारा तरीका है एनपीसीआई मैपिंग करने की ऑनलाइन प्रक्रिया। तो इसके लिए आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप कस्टमर पर जाएंगे और कस्टमर पर जाने के बाद आप बेस पर जाएंगे। बेस यानी कि भारत आधार सीडिंग इनेबलर। फिर वहां से आप आधार सीडिंग, डी सीडिंग का ऑप्शन चुनेंगे और आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आप सबसे पहले अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप अपने बैंक का नाम डालेंगे और बैंक का नाम डालने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और फिर जो कैप्चा कोड दिया है उसे एज इट इज डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी वेरिफिकेशन करें। सफल होने के बाद आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप हो जाएगा। और दूसरा तरीका है आप अपनी बैंक शाखा में जाकर भी एनपीसीआई मैपिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की जरूरत होगी। बैंक अधिकारी आपके खाते को एनपीसीआई से लिंक कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक दो लाभार्थियों की एनपीसीआई मैपिंग कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर एनपीसीआई पर जाएंगे और जो हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है नाच, NACH, इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 लाइंस दी हुई हैं इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हम कस्टमर पर जाएंगे और कस्टमर पर जाने के बाद हमें यहाँ पर बेस पर जाना है, यानी कि भारत आधार सीडिंग इनेबलर। तो हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हम जो हमारी बेस की वेबसाइट है उस पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम चूज़ करते हैं आधार सीडिंग, डी सीडिंग। और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम लाभार्थी का आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए हम लाभार्थी का आधार नंबर डालते हैं। लाभार्थी का आधार नंबर डालने के बाद
हम यहाँ पर सीडिंग पर जाते हैं और सीडिंग पर जाने के बाद ये जो लाभार्थी हैं इनका खाता पहले इलाहाबाद बैंक में था जिसे अब इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है, तो हम यहाँ से इंडियन बैंक को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इंडियन बैंक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम फ्रेश सीडिंग पर जाते हैं। फ्रेश सीडिंग पर जाने के बाद हम इनका अकाउंट नंबर डालते हैं। तो चलिए हम इनका अकाउंट नंबर डालते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद हम कंफर्म अकाउंट नंबर करते हैं, यानी कि जो अकाउंट नंबर मैंने ऊपर डाला है वही मुझे नीचे डालना है। तो चलिए हम कंफर्म अकाउंट नंबर करते हैं। कंफर्म अकाउंट नंबर करने के बाद ये कंसेंट है, मुझे इसे टिक करना ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय सबमिटिंग माय आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वॉलंटरीली एंड विद माय फ्री विल एग्री, यानी कि मैं अपना आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर अपनी सहमति से देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसे टिक कर देंगे और टिक करने के बाद आप ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ डालेंगे। तो चलिए हम ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ डालते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद यानी कि सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो हमें इन्हें एग्री एंड कंटिन्यू करना है। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, तो चलिए हम लाभार्थी से ओटीपी लेकर उसे डालते हैं। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं 935711। ओटीपी डालने के बाद हम इसे कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है कि ये आधार नंबर पहले से ही इंडियन बैंक के साथ मैप है, इसीलिए आप फ्रेश सीडिंग के अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प चुनें। कहने का मतलब ये है कि इनका आधार ऑलरेडी एनपीसीआई पर इस बैंक के साथ मैप है। यदि ये अपने किसी और अकाउंट को एनपीसीआई पर मैप करवाना चाहते हैं तो फ्रेश सीडिंग के अलावा अन्य विकल्प अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, आप अपना आधार नंबर एक से अधिक बैंक खातों से लिंक कर सकते हैं, लेकिन एनपीसीआई मैपर एक समय में सिर्फ एक ही खाते को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक्टिव रखता है। सरकारी सब्सिडी लाभ आखिरी बार लिंक किए गए खाते में ही जाते हैं, इसीलिए आपको तय करना होगा कि आप लाभ किस खाते में चाहते हैं। बैंकिंग के लिए आप आधार को कई बैंक खातों से जोड़ सकते हैं, लेकिन डीबीटी के लिए एक ही अकाउंट एक्टिव रहता है। सब्सिडी, पेंशन आदि जैसे सरकारी लाभ एक समय में सिर्फ एक खाते में आते हैं। आखिरी लिंक किया गया खाता एक्टिव होता है। नया खाता लिंक करते ही वही डीबीटी के लिए डिफॉल्ट बन जाता है और पुराने को बदल देता है, यानी कि आपके कई खाते आधार से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन एनपीसीआई के डीबीटी के लिए एक ही खाता डिफॉल्ट रहता है। तो चलिए अब मैं आपको एक और लाभार्थी की एनपीसीआई मैपिंग कर कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम गूगल सर्च में एनपीसीआई लिखेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एनपीसीआई, इस पर जाएंगे, वरना आप यहाँ पर NACH यहाँ पर जाएं। तो चलिए मैं यहाँ पर NACH यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो मैं यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाती हूँ और 3 लाइंस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर कस्टमर पर जाती हूँ और कस्टमर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर बेस यानी कि भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर जाती हूँ और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ गया है, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू बेस। मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो मैं यहाँ पर आधार सीडिंग डी सीडिंग पर जाती हूँ और आधार सीडिंग डी सीडिंग पर जाने के बाद मेरे पास ये फॉर्म ओपन होता है। तो आप यहाँ पर टाइम का ध्यान रखें, आपको जो भी काम पूरा करना है आपको केवल 8 मिनट में पूरा करना है। तो चलिए हम इनका आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। तो इनके बैंक का नाम है SBI। तो चलिए मैं लिस्ट में से SBI बैंक को सिलेक्ट करती हूँ और आप यहाँ पर ध्यान दें, जिन बैंकों के नाम इस लिस्ट में शो कर रहे हैं
हम केवल उनकी ही एनपीसीआई कर सकते हैं। सीडिंग टाइप में हम फ्रेश सीडिंग सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम अकाउंट नंबर डालते हैं। पर अकाउंट नंबर डालती हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद मुझे कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, यानी कि जो अकाउंट नंबर मैंने ऊपर डाला है वही अकाउंट नंबर मुझे नीचे डालना है। तो चलिए मैं कंफर्म अकाउंट नंबर करती हूँ। कंफर्म अकाउंट नंबर करने के बाद मैं यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है ये कंसेंट है, तो मुझे इसे टिक करना है और टिक करने के बाद मुझे ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ डालना है। तो चलिए हम ये कैप्चा कोड डालते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब मैं इस फॉर्म को सबमिट करती हूँ और सबमिट करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो मैं यहाँ पर इसे एग्री एंड कंटिन्यू करती हूँ। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद लाभार्थी के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है और यहाँ पर आप वो नंबर भी देख सकते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स भी देख सकते हैं जिन पर ओटीपी गया है। तो चलिए हम लाभार्थी से ओटीपी लेकर उसे दर्ज करते हैं। तो चलिए हम ओटीपी दर्ज करते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद हम इसे सबमिट करते हैं, यानी कि कंफर्म करते हैं। और कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है कि हमारी सीडिंग सक्सेसफुल हो गई है। रिजल्ट में दिया भी हुआ है कि इस आधार नंबर को एसबीआई के इस खाते के साथ सीडेड कर दिया गया है। और यदि हमारी सीडिंग असफल रहती है तो हमारे पास यहाँ पर शो करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सीडिंग स्टेटस है फेलियर, यानी आधार को बैंक अकाउंट से सीडेड करने की प्रक्रिया असफल हो गई है। यहाँ पर रीजन कोड भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि नो डेटा अवेलेबल इन बैंक सीबीएस फॉर गिवन आउटपुट, यानी आपने जो जानकारी डाली है जैसे खाता नंबर, आधार विवरण, वह बैंक के सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम में उपलब्ध नहीं है या मैच नहीं हो रही। यानी कि इसका आसान मतलब है कि बैंक के रिकॉर्ड में आपकी दी गई जानकारी नहीं मिल रही। इसका रीजन हो सकता है कि खाता नंबर गलत डाला गया हो, आधार अभी तक उस बैंक खाते में बैंक द्वारा अपडेट या वेरीफाई ना हुआ हो, बैंक का डेटा एनपीसीआई से सिंक ना हुआ हो। तो इसके लिए आप क्या करें, आप बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर दिखाकर आधार सीडिंग अपडेट या वेरिफिकेशन करवाएं। सुनिश्चित करें कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो, यानी कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपने लाभार्थियों की एनपीसीआई मैपिंग कैसे करेंगे और यदि किसी की एनपीसीआई मैपिंग में समस्या आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।